बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3.7 एक्सरसाइज को कंटिन्यू किए हुए हैं हम। आपके डेफिनेट इंटेग्रल्स के एप्लीकेशंस हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हम मालूम कर रहे हैं। आपकी लास्ट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कैलकुलेशंस वही हैं जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने इंटीग्रेशन की टेक्निक में सीखी, लेकिन यहाँ पे चूंकि एरिया की हमने एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलेट करते हुए हमें सब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी और लिमिट्स हमारी जो हैं वो सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें हमारे पास a एक कांस्टेंट यूज हुआ है और उसके बारे में हमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है दिस a इज अ पॉजिटिव नंबर। मेंशन है कि a इज ग्रेटर देन 0 और लिमिट्स नहीं दी हुई यहाँ पे। फॉर लिमिट्स ऑफ x हम स्टार्ट करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने परफॉर्म किए, y को 0 पुट करके। y को 0 पुट कर दें, y मीन्स इस सारे फंक्शन को आप 0 पुट कर दें। बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसकी फैक्टराइज करें तो x दोनों में से कॉमन आ सकता है। 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आइदर आर करके लिख लीजिए, आइदर योर फर्स्ट फैक्टर x इज इक्वल टू 0 आर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई 0 एंड 2a। मीन्स जो इंटरवल जिसके बिटवीन हमने एरिया फाइंड आउट करना है वो इंटरवल हमारे पास बन रहा है 0 to 2a। सो x बिलोंग्स टू 0 to 2a हमें चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि आइदर विद इन दिस इंटरवल आवर फंक्शन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने उस इंटरवल के बिटवीन कोई एक नंबर लिया, उस इंटरवल के इनसाइड से कोई एक नंबर लिया और इस फंक्शन में पुट करके देखा। अगर तो उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं जी कर्व अबव द एक्स एक्सिस है विद इन इंटरवल। अगर उसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है विद इन इंटरवल। ओके, यहाँ से भी चेक करते हैं 0 से 2a तक। अब a जो है वो हमें नहीं मालूम कि a क्या है, लेकिन ये एक बेनिफिट हमें यहाँ पे देगा। 0 से 2a तक जब हम जाएंगे तो और नंबर्स तो मे भी पता नहीं क्या हो, लेकिन a ज़रूर आएगा। जिस नंबर का डबल यहाँ पे लिखा हुआ है पहले वो नंबर आएगा तो फिर ही उसका डबल आएगा। तो हम इसके विद इन कोई नंबर तलाश करने के लिए उसको a ही चूज़ करते हैं। जो 2a लास्ट आपका पॉइंट लिखा हुआ है तो वो a हम जो है वो हाफ ऑफ द इंटरवल हो जाएगा, उस पर चेक कर लेते हैं। सो 0 to 2a में a ज़रूर कहीं ना कहीं पे होगा। तो हम x को a पुट करके देखते हैं आपके फंक्शन। x को a पुट कर दें जी, यहाँ पे 2ax थे तो x की जगह पे a, माइनस एक्स स्क्वायर थे तो उसकी जगह पे a स्क्वायर। ये a और a मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम्स a स्क्वायर। सो स्टेटमेंट होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो इट रिमीन्स a स्क्वायर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर लेंगे इसका तो वो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ये हमें गिवन है वाई इट इज़ पॉजिटिव। ये गिवन था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि a इज़ अ पॉजिटिव। a हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा और मेंशन है कि a इज़ ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि a इज़ ग्रेटर देन 0। सो इट मीन्स इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 इट मीन्स y इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज y इज़ इक्वल टू a. So y is greater than 0 for all x belongs to 0 to 2a. अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो एरिया तो बड़ा सिंपल सा हम फाइंड आउट करते हैं, उस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद इन इंटरवल्स। सो हम इस इंटरवल 0 to 2a को आप लिमिट्स लें और इंटीग्रेशन कर लें आपके फंक्शन की y की विच इज़ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। ओके, यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशंस अब हमें करनी पड़ेंगी इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि 2ax वाली टर्म यहाँ पे अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर भी है 2ax भी है। ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है अगर यहाँ पे a स्क्वायर भी होता तो हम a स्क्वायर को इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐड भी कर लेते हैं विद इन अ स्क्वायर रूट और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर ऐड भी कर लिया और a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ओके, अब a स्क्वायर फर्स्ट वाला एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लें बाकी सारी टर्म से। आप अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इट इज़ a स्क्वायर, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और ये माइनस प्लस में। ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। किसका कंप्लीट स्क्वायर है जी? फर्स्ट टर्म इज a एंड लास्ट टर्म इज x, और ट्वाइस वाली टर्म माइनस के साइन के साथ है तो बिटवीन माइनस लिखते हैं। ये सारा का सारा a माइनस एक्स होल स्क्वायर है। अब ये स्टेटमेंट आपकी बन गई जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में, और एक्स की जगह पे लिखा हुआ है ए माइनस एक्स। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमने परफॉर्म की थी, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो अब सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, x की जगह पे लिखा हुआ आ रहा है ए माइनस एक्स, सो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए की जगह पे तो ए ही है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है वैसे, तो ए साइन थीटा हम इसको सब्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं। ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो डिफरेंशियल्स भी चाहिए। डिफरेंशियल ले लें, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डी एक्स, ए वैसे ही साइन का कॉस थीटा और थीटा का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो वो डी थीटा आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे तो डी एक्स पॉजिटिव है तो माइनस डी एक्स तो नहीं चाहिए, माइनस साइन को हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। सो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। सो हमने खुद से एक सब्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो हमारे पास प्रीवियस आपने 3.34 में जो है वो पढ़ी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं और डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटेग्रल्स में हमने सीखा आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज 3.6 में कि जब आप डेफिनेट इंटेग्रल्स में सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो आप लिमिट्स को भी चेंज करते हैं इन न्यू वेरिएबल। पहले जो लिमिट्स ये जो 0 से 2a हमारे पास चल रही थी वो वेरिएबल x के लिए थी। अब हमने x वेरिएबल को चेंज कर दिया थीटा में, तो अब थीटा में नई लिमिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। वो कैसे लेंगे, उसके लिए हम पुट कर देते हैं। हम थीटा की लिमिट्स लेने के लिए ये जो आपकी पिवट इक्वेशन बनी सब्स्टिट्यूशन में, a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको कंसीडर करेंगे। x में लोअर लिमिट थी 0, तो हम लिखते हैं जी व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो आपकी थीटा में लिमिट्स क्या है, इसी सब्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं, a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहाँ पे x को 0 पुट कर देंगे। a माइनस 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, a माइनस 0 बिकम्स a, सो दिस इज a इज इक्वल टू ए साइन थीटा। डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड्स, इधर वैनिश हो जाए, खत्म हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, a को इधर डिवाइड कर दें, a और a कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। इट रिमेन्स 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को लेफ्ट पे ले आएँ, साइन लेफ्ट पे आएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा, और साइन इनवर्स 1 90 होता है, मीन्स पाई ओवर 2 पे आपका साइन 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कैलकुलेटर से आप लें तो 90 आ जाता है, मैं उसको पाई ओवर 2 लिख देता हूँ। सो थीटा हमारे पास हो गया पाई ओवर 2। जिस केस में आपका x 0 था, अब x के केस में जहाँ पे 0 लिखा हुआ था, थीटा के केस में हम पाई ओवर 2 लिख देंगे। ओके, अपर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट चल रही थी जी हमारी 2a, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2a, ये सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन हमारी, और इसमें x की जगह पे 2a पुट कर दीजिए, तो a माइनस 2a रिमेन्स माइनस a को डिवाइड कर दें, इधर ये कैंसिल आउट होंगे a से a, तो माइनस के 1 हमारे पास रिमेनिंग में आएंगे। माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन को इधर डिवाइड, इधर लेफ्ट पे ले आइए आप, इधर आगे साइन इनवर्स हो जाएंगे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा। सो साइन कहाँ पे माइनस 1 होते हैं, ऑब्वियसली माइनस 90 पे या माइनस पाई ओवर 2 पे, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2। तो जिस सिचुएशन में x हमारा 2a था वहाँ पे हम माइनस पाई ओवर 2 लिख दें। सो अब जब सब्स्टिट्यूशंस भी हो गई और हमने अकॉर्डिंग टू दैट सब्स्टिट्यूशंस अपनी लिमिट्स को भी चेंज कर लिया, फिर हम आपके इस इंटेग्रल को जो है वो लिखते हैं, जो कि एक्चुअली एरिया हमारे पास था। 0 to 2a था, तो इंटेग्रल 0 की जगह पे लिखेंगे पाई ओवर 2 और 2a की जगह पे लिखेंगे माइनस पाई ओवर 2, तो लिमिट्स पाई बाई 2 से माइनस पाई ओवर 2 होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ था a स्क्वेयर, तो वो वैसे ही माइनस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, a साइन थीटा, और यहाँ पे a माइनस एक्स का स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर्स लेके हमने लिख दिए। नेक्स्ट था dx, dx की वैल्यू हमारे पास आई माइनस a कॉस थीटा डी थीटा, तो ये सारी dx की वैल्यू, तो हमने आपकी सारी इक्वेशन को x से dx डी थीटा में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट्स भी और आपके फंक्शंस भी। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, विद इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ ये a स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर, बाकी सेम, इस माइनस को जस्ट हमने बाहर लिख दिया स्टार्ट में। तो अगेन इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, a स्क्वायर से a और कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा रह जाएगा, लेकिन नेक्स्ट भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं a कॉस थीटा,
एक a cos थीटा आपका स्क्वायर रूट से पेयर हो गया और एक आपका नेक्स्ट जो है वो साथ dx की रिप्लेसमेंट जो टर्म्स लिखी थी वहाँ से आ रहा था। a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर बन जाएंगे, उसको आउटसाइड द स्क्वायर इंटेग्रल लिख देते हैं, माइनस ऑलरेडी चल रहा था, a स्क्वायर आ गया। लिमिट्स भी वैसे ही, cos को cos से मल्टीप्लाई करें तो इट इज cos स्क्वायर थीटा। और हम ये पढ़ चुके इंटीग्रेशन की टेक्निक्स करते हुए कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाए या कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन या टेन स्क्वायर की, डायरेक्टली उसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम डबल एंगल फार्मूलाज में या हाफ एंगल फार्मूलाज में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। तो कॉस स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में हमने लिख दिया डबल एंगल की फॉर्म में इसको 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। नेक्स्ट जस्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटेग्रल को। ये इंटीग्रेशन हम 12 दफ़ा जो है परफॉर्म कर चुके। ये 2 कॉमन है दोनों में, तो हम बाहर ले आते हैं डिनोमिनेटर में, और ये -a² / 2 कॉमन ले लेते हैं और इंटेग्रल को 1 को भी अप्लाई कर दें और इंटेग्रल को cos 2 थीटा को भी। 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी और इंटीग्रेशन हो गई तो स्ट्रेट लाइन लगा के ये लिमिट्स लिख देंगे आपने जो डेफिनेट इंटेग्रल की वजह से लिमिट्स चल रही है, प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा और स्ट्रेट लाइन लगा के ये लिमिट्स लिख देंगे π/2 to -π/2। नेक्स्ट आप थीटा की जगह पे अपर लिमिट -π/2, माइनस थीटा की जगह पे लोअर लिमिट π/2, प्लस साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पे -π/2 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पे π/2। अब ये -π/2 और -π/2 तो -2 π/2 बन जाएंगे और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन -π और साइन π। और हमें पता है कि जी साइन -π हो या साइन π हो, दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं, तो ये दोनों फैक्टर तो 0 हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाहर आपके चल रहे हैं -a²/2, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड इट रिमेन्स πa²/2 एंड स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो हम सभी क्वेश्चंस के लास्ट पे साथ स्क्वायर यूनिट भी मेंशन कर रहे हैं कि जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर। सो बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जस्ट इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म करनी है जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। थैंक यू जी।